इस खबर के बारे में आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस सांसद के यहां से करोड़ों का काला धन मिला है, पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पर ऐसा क्यों? बता दें, आयकर विभाग ने सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया, जिसके बाद से कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला भी चर्चा में आ गया है। दिसंबर 2021 में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने पीयूष जैन के कई ठिकानों पर छापा मारा था। तब डीजीजीआई ने जैन के ठिकानों से 197 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और अन्य बहुमूल्य चीजें भी बरामद की थी। इस मामले में जांच एजेंसी कारोबारी को 497 करोड़ रुपए पेनाल्टी का नोटिस थमा चुकी है। इसके अलावा भी आयकर विभाग भी उस पर बड़ी पेनाल्टी लगाएगा। लेकिन उस केस में कैश बरामद होने के बाद पीयूष जैन गिरफ्तार किया गया उन्हें, लेकिन वो फिलहाल जमानत पर हैं। लेकिन धीरज साहू के मामले में अधिकारियों का कहना है कि किसी भी जांच एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में जब्त किया गया अब तक का सबसे बड़ा काला धन है। लेकिन इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बाद भी अभी तक धीरज साहू की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब यह एक सवाल आता है कि इससे कम धनराशि मिलने पर तुरंत ही पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 11 महीने बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जब पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया था तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू को क्यों नहीं? दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ऊपर जो छापेमारी हुई है वो आयकर विभाग ने की है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। इस एक्ट के अंतर्गत छापेमारी और अन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ज्यादा से ज्यादा सर्च खत्म होने के बाद असेसमेंट और प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है और कोर्ट द्वारा सजा कराई जा सकती है। वहीं पीयूष जैन के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो केंद्रीय जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा की गई है। सीजीएसटी सेक्शन 69 के अंतर्गत गिरफ्तारी का प्रावधान है, जो जीएसटी विभाग के तत्काल गिरफ्तार करने का पावर देता है। इसी के चलते पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया था और करीब 1 साल बाद उनकी जमानत हाई कोर्ट से हुई थी। कब हो सकती है धीरज साहू की गिरफ्तारी? धीरज साहू की गिरफ्तारी तभी संभव है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जैसी इंटेलिजेंस इसमें केस दर्ज कर जांच शुरू करें। अगर एजेंसीज को लगता है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के चलते इतनी बड़ी धनराशि को अर्जित किया गया है, तो ईडी या सीबीआई इसमें केस दर्ज कर धीरज साहू को गिरफ्तार कर सकते हैं। पीयूष जैन पर कार्रवाई कहां तक पहुंची? मालूम हो कि मई 2023 में पीयूष जैन के खिलाफ डीजीजीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और उन पर 497 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। साथ ही इस मामले में 11 अन्य लोगों को आरोपी बनाकर नोटिस जारी किया गया है। मामले में एजेंसी की तरफ से 1,60,000 पेज का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया गया। पीयूष जैन के यहां से जो पैसा और सोना जब्त किया गया उनमें से कुछ भी उन्हें वापस नहीं मिला। वहीं जीएसटी विभाग ने 497 करोड़ रुपए की पेनल्टी का नोटिस थमा दिया। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स विभाग अलग से आय से ज्यादा स्रोत पर टैक्स ना देने के मामले में पीयूष जैन की जांच कर रहा है। वहीं इसके बाद सवाल आता है कि बरामद कैश का आगे क्या होगा, तो इसको अच्छे से समझते हैं। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। 5 दिन तक उनके घर पर तलाशी अभियान चला और बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग ने कुल 176 बैग में 140 बैग की गिनती कर ली है। धीरज साहू के घर में मिली बेहिसाब दौलत को लेकर कई सवाल है। आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने के साथ टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स या पेनल्टी लगाई जा सकती है। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना मुश्किल है, साथ ही टैक्स भी देना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से अधिकतम 33% टैक्स लगता है। इसमें 3% सरचार्ज होता है। इसके बाद 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त वर्ष में अर्जित की गई है तो उस पर कुल 84% टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। लेकिन अगर ये काली कमाई बीते सालों की है तो फिर 99% तक टैक्स या पेनल्टी वसूली जा सकती है।